Today we will learn how to make structures of passive voice. ये पैसिव वॉइस का पार्ट 2 है जिसमें हम स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखने वाले हैं कि बनाना कैसे स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा मास्टर फार्मूला क्या था। तो हमारा मास्टर फार्मूला ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री, ठीक है। और आपको एक और चीज़ याद रखना है, वो ये है कि वी के पाँचों फॉर्म्स, क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है। अब स्ट्रक्चर्स को बनाना कैसे है, तो बनाना आपके लिए सबसे पहले तो ये देखना है कि पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो मास्टर फॉर्मूला है जो कि ऑब्जेक्ट प्लस बी थ्री, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट आना, तो ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो बी है इसका करना क्या है, इस वी की फॉर्म्स करना है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट। तो हमारे लिए क्या करना है कि इसमें बी की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। वी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, HMR। तो हमने देखो रख दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ वी की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि V1 HMR। अब और क्या है मास्टर फॉर्मूला में V3, तो हमने यहाँ पे V3 कर दिया। ये बाय और जो सब्जेक्ट है ना, दिस इज़ ऑप्शनल, ये आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, अदर देन नो इशू, ये तो सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। और एक और चीज़ में कॉमन रहती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हर जगह आपको रखना ही रखना है। सो यू मस्ट लर्न ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। एंड नाउ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नाउ पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो रहेगा और ये जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रख देना है। अब इसके बाद वर्ब का ING फॉर्म, अब हम आते हैं बी के फॉर्म पर। तो हमें बी का कौन सा फॉर्म करना है, ING, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब में ING फॉर्म है, तो बी का ING फॉर्म होता है बीइंग, तो हमने इसको भी रख दिया। और वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉमन है, वाई सब्जेक्ट, ये भी कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैज़ V3 और ऑब्जेक्ट, ये इसका एक्टिव वॉइस का है। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है और हेल्पिंग वर्ब जो की तो रखना है V3, मतलब कि जो वी की थर्ड फॉर्म है, वी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, आप उसको लिख लेना, ठीक है, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। तो वी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, रख दिया हमने, और V3 वाई का ऑब्जेक्ट कॉमन है। इसके बाद है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, V2 का मतलब है वी की सेकेंड फॉर्म वॉज और वर्ब, ठीक है ना। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और वाई सब्जेक्ट कॉमन है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस, यहाँ पे इसका एक्टिव वॉइस का होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस का हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही सबसे पहले, वॉज वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये भी रहेंगी, वी का ING मतलब बीइंग हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और वाई सब्जेक्ट कॉमन रहेगा। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी रख देंगे हम, और V3 मतलब कि वीन, वी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। इसके बाद V3 और वाई और सब्जेक्ट, ये भी कॉमन रहेगा। अब इसके बाद है फ्यूचर सिंपल टेंस। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट विल सेल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जबकि दिस इज़ टोटली रॉन्ग, यहाँ पे वर्ब का रूट फॉर्म रहता है, तो हमारे लिए यहाँ पे रूट फॉर्म ही मानना है इसको। इसके बाद ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा विल सेल, जो कि हेल्पिंग वर्ब थी, दे विल बी एज इट इज़। इसके बाद वर्ब का रूट फॉर्म, वर्ब के रूट फॉर्म का मतलब यहाँ पे वी का रूट फॉर्म, अब वी का रूट फॉर्म तो वी खुद ही है, और इसके बाद V3 वाई और सब्जेक्ट कॉमन है। एंड नाउ द लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट विल सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट तो आ ही जाएगा, विल सेल भी एज इट इज़ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, हैव ये भी रहेगा। अब हमें V3 रखना है, V3 मतलब कि वीन हो जाएगा, और V3 वाई प्लस सब्जेक्ट कॉमन है। नाउ लेट्स हैव सम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, सबसे पहले जैसे कि आई टीच इंग्लिश, स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि आप बार बार देखेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, एग्जाम में तो लिखे आएंगे नहीं, सो यू मस्ट रिमेंबर इट, इनको आप लर्न कर लेना। और अभी आप अगर लिख लिए होंगे तो देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए इंग्लिश, ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश को सबसे पहले आगे रख दिया। इसके बाद इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो इज MR है उनमें से क्या आएगी, तो इज आएगी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच का होता है टॉट, और वाई, एक चीज़ और ध्यान रखना है, प्रोनाउन टेबल यू मस्ट रिमेंबर,
शॉर्ट्स में डली हुई है, अगर आपको पता नहीं हो तो प्रोनाउन टेबल में हमें करना क्या है कि ये जो है ना मी, ये क्यों बना है, क्योंकि जो आई है ना ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो अब हमारे लिए इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो 3 टाइप ऑफ केस होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। वो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि आई का मी होता है। ठीक है। सेकंड, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे क्रिकेट और एज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब थी, तो उसमें से हमने इज लेंगे क्योंकि क्रिकेट के साथ इज ही आएगा। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म में मतलब कि बीइंग लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्लेड लगाएंगे, प्ले का हो जाएगा प्लेड। और इसके बाद वाई के बाद सब्जेक्ट लगाना, तो वाई यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसलिए यू रख देंगे। आई हैव टेकन माई लंच, ये तो आप याद ही रख लो कि हैव है मतलब वहाँ पे बीन तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब माई लंच, तो माई लंच के साथ में हैव नहीं आएगा, है जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ में बीन तो रहेगा ही। ठीक है। स्ट्रक्चर आपको याद रखने पड़ेंगे। टेकन, माई, इसके बाद आ जाएगा वाई और आई का हो जाएगा मी। यू क्लोज्ड द डोर, सो द डोर वॉज क्लोज्ड, यहाँ पे वॉज आएगा, क्यों आएगा क्योंकि V2 है मतलब कि पास्ट सिंपल का है ये, इसलिए। तो द डोर वॉज क्लोज्ड बाय यू। मोहन वॉज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय मोहन, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। दे हैड ओपन द बुक हैड बीन ओपनड बाय देम। आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि क्यों आए हैं ये। ठीक है। स्टूडेंट्स विल लर्न साइंस, तो यहाँ पे हो जाएगा साइंस विल बी लर्नड बाय स्टूडेंट। वी विल हैव वॉच्ड द मूवी, तो द मूवी विल हैव बीन वॉच्ड बाय अस। इसका थर्ड, ये जो नेक्स्ट जो रह गया वो हम थर्ड पार्ट में बताएंगे आपके लिए। इंटेरोगेटिव, नेगेटिव एज वेल WH वर्ड और इम्पेरेटिव के भी पैसिव वॉइस बनते हैं, और इसके अलावा मॉडल्स के भी पैसिव वॉइस बनते हैं, वो भी हम आपके लिए पार्ट थर्ड में बताएंगे, तो उसको आप ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।